सुजाता, दिस इज सुजाता। और आज हम लोग बात करेंगे जनरल टेक्निक ऑफ नोट टेकिंग, यानी कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, हमारे जो 19 सब्जेक्ट्स है उसमें से सबका हम लोग एक जनरल फॉर्मेट कैसे नोट्स लेना है और पर्टिकुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट्स ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में भी एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि कैसे उनके हम लोग नोट्स ले सकते हैं ताकि हम लोग को एग्जाम में पढ़ने के टाइम पे काफी ईजी हो पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरे काफी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड एमबीबीएस की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग को चाहिए क्या क्या चीजें। तो पहली तो हमारी एक कॉपी चाहिए हमें, स्केल, पेंसिल। मैं जनरली 4 कलर के पेन्स यूज करती हूँ, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। और हम लोग 2 हाइलाइटर्स का यूज करेंगे। हाइलाइटर्स उतना हम लोग बहुत थॉरो यूज नहीं करते, बट उसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली कॉपी को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। अगर आप मेरे तरह है जो कि मैरो या कोई भी और प्लेटफॉर्म से नोट्स अपने निकाल रहे हैं तो हम लोग कॉपी को हमेशा 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, या फिर आपका एक क्लास का कॉपी भी हो सकता है जो कि आप अपने क्लास के लेक्चर्स में यूज करते हैं। और हम लोग एक ही कॉपी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा एक टॉपिक का जो नोट्स है वो एक ही कॉपी में रहे, क्योंकि एग्जाम के टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अच्छा ये टॉपिक पहले मैं इस कॉपी से भी पढूं फिर उस कॉपी से भी पढूं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में बोल रही हूँ, तब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसलिए हम लोग हमेशा एक टॉपिक को एक ही कॉपी में करने का कोशिश करते हैं। इसलिए फर्स्ट हाफ जो हम लोग फर्स्ट हाफ से लेके मिडिल तक, कॉपी के मिड सेक्शन तक जो हाफ बनाते हैं उसको हम लोग हमारे क्लास का सेक्शन या फिर हमने मैरो, प्रेप लैडर जहाँ से भी नोट्स लिए हैं उसका, जहाँ पे भी हम लोग बहुत फास्ट लिख रहे होते हैं इसलिए वो काफ़ी रफ हो जाता है, बट उसमें भी हम लोग एक ब्लैक और एक ब्लू पेन का यूज़ करते हैं और रेड पेन का यूज़ करते हैं जब जहाँ पे हमें वो टीचर बताते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये कि प्रोबेबल एमसीक्यू है वहाँ पे। और ग्रीन का हम लोग यूज़ करते हैं अगर वो कुछ थोड़ा ऑड इन्फॉर्मेशन हो जो कि हम लोग को मार्क करना होता है, ताकि हम लोग उसको जब हम लोग पेजेस ऐसे शफल करें तो हम लोग को जो अलग कलर का चीज़ होता है वो हम लोग को ईजिली दिखे। और एक बात ये है कि हमेशा हम लोग एक मार्जिन बनाते हैं, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिमेंशन का भी बना सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग सारे हेडिंग्स यहाँ पर लिखते हैं, मेन हेडिंग हमारा यहाँ है, और जैसे इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, वो सारे हेडिंग्स हम लोग साइड में लिखते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन बीच में। और प्लस एक और बेनिफिट ये होता है इस मार्जिन को लीव करने का कि अगर आप बाद में कहीं और से कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, लेकिन अब अगर आप पीछे कहीं करेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि वो वहाँ एडेड है, उसी टॉपिक का है। तो आप इस जो स्पेस आपने छोड़ा है एज अ मार्जिन, वहाँ पे आप उस पॉइंट को एक डिफरेंट कलर पेन से नोट कर सकते हैं ताकि आपको पता होगा कि ये उसी टॉपिक का एक एडिशन है। फिर हम लोग जनरली प्लेन कॉपी यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि नॉर्मली बुक्स भी वैसी होते हैं, तो आई यूज़ टू। उसके बाद हमारा जो सेकंड हाफ आता है वो आता है हमारा जो हमने खुद से नोट्स बनाया है, यानी कि हमारे फर्स्ट हाफ को पढ़ा हमने, हमारे बुक से पढ़ा हमने जो हमारा रेफरेंस बुक है, उसके बाद जो हमने खुद से डिकोड करके जो शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाया है हर एक टॉपिक का, जैसा कि हम यूनिवर्सिटी में लिखेंगे या फिर जैसा भी कोई भी एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग हमारे सेकेंड हाफ में बनाते हैं। तो हमारा सेकेंड हाफ में जो हम लोग खुद से पढ़ के जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वहाँ पे जो बुक का जो पेज नंबर रेफ़र करने को है वो हम लोग ऊपर में लिख देंगे। क्यों, क्या होता है कि हमने भले आपने सब कुछ लिखा हो अपने नोट्स में, बट काफ़ी इमेजेस होते हैं बुक में जो कि अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो फ्लैशबैक आता है कि अच्छा हाँ इससे ये चीज़, काफ़ी चीज़ें आप रिलेट कर पाते हैं बाय सीइंग जस्ट द इमेजेस। इसीलिए ज़रूरी है कि आप नोट्स और बुक में एटलीस्ट एक इमेज एक ऐसे गो थ्रू कर पाए, इसलिए आप ऊपर में एक अपना पेज नंबर ऐड करें तो अच्छा ईजी रहता है हमारे लिए। हम लोग हमारा बुक का पेज नंबर ऐड करते हैं। फिर इसमें हम लोग हाइलाइटर का 2 हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा मेन हाइलाइटर है उससे हम लोग जो हमारे बड़े हेडिंग्स हैं उनको मार्क करते हैं, ठीक है, और जो हमारे उनके सब हेडिंग्स होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट हाइलाइटर से ऐड करते हैं। और इस हाइलाइटर के कोड को अगर हम लोग हमारे पूरे कॉपी भर मेंटेन करते हैं तो हम लोग को एग्जाम के एक दिन पहले अगर हम लोग कभी भी ऐसे रैंडमली भी कोई भी पेज आपका खुलता है तो आप अगर सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स भी अगर आप देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके डिफरेंट कलर्स में मार्क्ड होते हैं, तो आपके लिए वो देखना आपको मतलब ईजिली आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, एक फ्लैश कार्ड की तरह ये काम करने लगता है, क्योंकि ये बहुत अपीलिंग होता है टू द आइज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हमारे जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप
अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपना आंसर में मिस आउट करना, उसको भी हम लोग हमारे मेन हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, ताकि वो भी जब आप एक बार, आपके पास यूनिवर्सिटी के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे आंसर्स को आप बहुत टाइम नहीं दे पाते, आप 2-2 मिनट में उन्हें गो थ्रू करते हैं। तो अगर आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी देख लें और हाईलाइटेड हेडिंग्स, तो भी आप उस आंसर को क्रिएट कर पाएंगे। इतना ये इजी हो जाता है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैथोजेनेसिस में हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हमेशा डायग्राम्स का इस्तेमाल करें और चार्ट्स बनाएं। आप जितना अपने आंसर्स में चार्ट्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाता है। जो हमारा पैथोजेनेसिस है उसमें जो हमने चार्ट्स बनाए और उसमें काफ़ी ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, तो वो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपने मेन नोट्स की कॉपी में बनाएं। वो आप अपना एक रफ पेज रखें हमेशा, जब भी आप वो पैथोजेनेसिस पढ़े आप उसमें एक रफ में बनाते रहें। और पेज नंबर हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जाम के पहले एग्जैक्टली जो बुक में है आप वो चार्ट देख पाए, क्योंकि आप यहाँ पर अपने से जो भी जितना भी बनाते हैं आप उतना कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज़ कर पाते, उतने प्रॉपर इमेजेस नहीं बना पाते, तो काफ़ी चीज़ मिस आउट होने लगता है। तो इसलिए आप उसको हमेशा रफ में प्रैक्टिस करें और हमेशा जब आप फाइनल उसको देख रहे हो तो हमेशा अपने बुक से देखें। और एक बात यह है कि हमेशा अपने पेजेस को नंबर करें, चाहे वो आपका सेकेंड हाफ वाला हो या चाहे आपका फर्स्ट हाफ वाला हो। तो उससे क्या होता है कि हम लोग 2 इंडेक्स बनाएंगे आगे में। एक ही टॉपिक, जैसे हमने बोला, हमने हमारे कॉपी के 2 हिस्सों में रखा है, तो हमारा जो पहला इंडेक्स है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारा क्लास का नोट या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म का नोट जो हमने बनाया है। यहाँ पे जो हमारा आगे का फर्स्ट हाफ है उसको भी हम लोग 1 से नंबरिंग किए, तो उसको हम लोग 1 से नंबरिंग देंगे। और सेकेंड हाफ ऑफ इंडेक्स जो हमने बनाया है वो हमारा जो खुद का पर्सनल नोट्स है उसके बारे में। तो ऐसे क्या होता है कि आपको अपना नोट्स लोकेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जब आप कोई भी और प्लेटफॉर्म से नोट ले रहे होते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी सारा आपके पास इकट्ठा हो जाता है, इतने सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं जो कि आप नहीं देख पाते। तो अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ ये टॉपिक देखना है और आपके पास पेज नंबर लिखा हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। और एक बात यह है, जो आप खुद से अपना नोट्स बनाते हैं आप उसको बहुत शॉर्ट रखने का कोशिश कीजिए, वो चीज़ें ऐड ना करें जो कि आपने आगे ऑलरेडी लिखा है एक्सप्लेन्ड वे में, जबकि आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे आप सिर्फ उस वर्ड का मेंशन कीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोटर्स एंड ऑल लिखे हैं, आगे मैंने वहाँ एक्सप्लेन्ड है इसलिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन द वर्ड, ताकि आपको देख एक ही चीज़ 2 जगह लिखकर अगर आपका नोट ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट, हमारा जो खुद का नोट है वो जितना शॉर्ट रख सकते हो उतना शॉर्ट हम लोग रखते हैं, ताकि उसका हम लोग अगर क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आप इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास शॉर्ट होता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा हमारा जो नोट्स बनाया है उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और सिर्फ जो आपको याद रह सकती हैं उनको ही डालने का कोशिश करें। बट हेडिंग्स जो होते हैं वो सारे हमें डालने चाहिए और उसके अंदर सारे पॉइंट्स के एटलीस्ट नाम होने चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग तो क्या है, आपको पढ़ते 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 वो नाम के साथ वो अंडरस्टैंडिंग आने लगता है, तो आपको वो हर एक स्टेटमेंट हर एक बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग्स लिख देंगे और उसके अंदर के पॉइंट्स के नाम तो भी चलते हैं। तो ये था हमारा जनरल नोट टेकिंग के बारे में बात। अभी अगर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से जब हम लोग डील करते हैं, यानी कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी में क्या होता है कि आपको काफ़ी रिलेशंस है और काफ़ी इमेजेस है जो कि देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग हमारे कॉपी में जनरली हेडिंग्स और जितना चीज़ आप याद कर पाते हैं उतना ही लिखते हैं, क्योंकि हमें बुक को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एनाटॉमी में। हम लोग एनाटॉमी में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे वो ये है, अगर कोई जॉइंट्स है कुछ है तो टाइप्स ऑफ जॉइंट और वो सब हमें एकदम हेडिंग वाइज अच्छे से लिखनी चाहिए। और जो मेन हमारा होता है उसका अप्लाइड एनाटॉमी, वो हमें हमेशा कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि बुक में वो काफ़ी बड़े होते हैं। आप अगर उसको खुद से अपने वर्ड में करके छोटा लिख दें तो एनाटॉमी का, क्योंकि मेन पार्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। अभी अगर फिजियो के बारे में बात करें तो फिजियो में हमें नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें हर चीज़ फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करनी होती है। और बुक में वो काफ़ी, जैसे गाइडन हम लोग रेफ़र कर रहे हैं अगर, तो उसमें वो स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तब आप उसको जब अपने क्लास के लेक्चर्स अटेंड किए उसके बाद से आपको एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस टॉपिक की, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको अपने शॉर्ट वे में आप फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि फिजियो में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम से ही मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको पूरे फुल स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं जहाँ आती है बायोकेमिस्ट्री की बात, तो आपको नोट टेकिंग, इसमें जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ बायोकेमिस्ट्री है जिसमें कि हमारे सारे साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी आता है, क्योंकि आपको बार बार साइकिल्स बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, हर एक स्टेप उसका, हर एक जो उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, वो सब कुछ आपको बार बार ड्रॉ करके याद
करना पड़ता है। इसलिए बायोकेमिस्ट्री में सारे साइकिल्स वाले जब पार्ट आ जाते हैं तो नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड ईयर में देखते हैं हम लोग जब, तो फार्मेक का बहुत ज़रूरी एक बात यह है कि जब आप पढ़ रहे हैं और फार्मेक में हमेशा हमसे रैशनलीज पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगा कि ये एक प्रोबेबल रैशनले हो सकता है, वो कहीं दिया हुआ नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन टीचर मुझसे वाइवा या रैशनले पूछ सकता है, तो आप वहाँ पर एक रेड या ग्रीन कलर के पेन से आर करके मार्क कर सकते हैं, ताकि या फिर वी करके वाइवा के लिए या फिर आर करके रैशनले के लिए, ताकि आप जब ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको रहेगा कि ठीक है ये एक स्टेटमेंट है, बट अगर आप इसको उल्टा करके पूछा, इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, 2 लाइनर स्टेटमेंट, तो ये कैसे एक प्रोबेबल वाइवा या रैशनले क्वेश्चन बनता है, ये आप उस आउटलुक से जाएंगे। अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। पैथोलॉजी में जैसा कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पैथोजेनेसिस के चार्ट्स और उसका जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम्स हैं। और माइक्रोस्कोपिक डायग्राम्स के लिए मैं फिर भी बोलूँगी कि आप अपने कॉपी में ना बनाएं। क्यों? बहुत लोग प्रेफर करते हैं बनाना, क्योंकि एंड तक बहुत सारे हो जाते हैं और सारा जो HNE का डायग्राम्स है वो एक ही जैसा दिखने लगता है। इसीलिए हम लोग हमेशा अपने नोट में पेज नंबर रेफ़र करें, और जब भी आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो अपने बुक का वो सेक्शन ओपन करें जहाँ पे उसका HNE डायग्राम हो, पहले वो डायग्राम देखें और फिर जो उसका हिस्टोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हो वो पढ़ें और दोनों को कोरिलेट करें। बुक में बहुत अच्छे से दिया होता है, स्पेशली इन हर्ष मोहन, विच आई प्रेफर फॉर HNE डायग्राम्स। और हमारा जो रॉबिन्स है वो हमारे सारे पैथोजेनेसिस के चार्ट्स के लिए, इवन नायक आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे सारे HNE के डायग्राम्स के लिए बुक हम लोग खोल के साथ में रखें और खुद से ना कॉपी में बनाएं तो ही ज़्यादा सही रहता है। माइक्रो में हमें नोट्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट जब आप बहुत सारे लैब डायग्नोसिस हो जाते हैं और आपको याद रखना है तो एटलीस्ट आप जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो उसके हेडिंग्स होते हैं लैब डी के, हो तो आपको एंड तक पूरे रट्टा हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर के भी जो मेन चीज़ें हैं वो आप हर लैब डी को कोशिश करें कि एक पेज के आधा में डाल दें, ताकि अगर आप एंड में सिर्फ उतना आधा पेज भी देखें तो आपको उसके अंदर का सब कुछ याद आ पाए। अभी जो हमारे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ENT, ऑप्थेल्म और कम्युनिटी मेडिसिन, तो कम्युनिटी मेडिसिन बहुत वास्ट है। उसको अगर आप सोचें कि आप सब कुछ उसका नोट्स बना पाएंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जो हमारा ENT और ऑप्थेल्म है उसमें नोट्स बनाना इजी है, क्योंकि ENT और ऑप्थेल्म दोनों में ही काफ़ी इमेजेस है, बट उसके लिए आपको बुक रेफ़र करना पड़ता है। बट उसमें काफ़ी हेडिंग वाइज दिए हुए हमारे रेफरेंस बुक में, तो उससे नोट टेकिंग ईजी हो जाता है। जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिखाया था आपको, वो ऑप्थेल्मोलॉजी के नोट्स के था। तो ये था हमारा जनरल नोट टेकिंग और जो हमने हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड MBBS के नोट्स के बारे में बातें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माय वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड MBBS के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर कि आप आंसर चाहते हो, या कोई भी ऐसी नोट टेकिंग है, या फिर कोई भी और ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में आप चाहे कि मुझे बात करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल श्योरली कम अप विद अ वीडियो। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम स्टडी विद सुजाता, जिसमें कि हम लोग रोज़ एक MCQ या फिर कोई एक फैक्ट अबाउट हमारे जो भी सब्जेक्ट्स है उसके बारे में डाल रहे हैं, ताकि कुछ स्पैन ऑफ टाइम में हमारे पास एक मॉड्यूल की तरह काफ़ी MCQs प्रेजेंट हो, ताकि हम लोग एक बार अगर उसको रोज़ आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट उससे रिवाइज हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।